आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास निश्चित समाकलन होता है जिसको हम लिमिट के द्वारा दर्शाते हैं। उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कॉमनली क्वेश्चन में काम आती हैं। तो उनके बारे में बात करने वाले हैं कि जो निश्चित समाकलन होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम निश्चित समाकलन के गुण की पहली प्रॉपर्टी लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में ये होता है कि जिस प्रकार हम कि कोई भी समाकलन करते हैं, ए से बी हमारे पास कोई समाकलन है और यहाँ के क्या है, कोई कांस्टेंट राशि है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना है। तो कांस्टेंट राशि को हम क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। तो ये ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास ये। अब बात करते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की। तो वो बात करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई ए से बी लिमिट है और यहाँ फलन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ हम अगर चर परिवर्तित कर दें तब भी इसके जो लिमिट है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे ए से बी ये अगर हम यहाँ परिवर्तन करें चर का तो लिमिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये हमारे पास हो गई सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज़। फिर अगर हम बात करें 3 नंबर प्रॉपर्टीज़ की तो वो हमारे पास है कि जैसे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स पे लिमिट है, अगर हम इस लिमिट को वापस उल्ट कर लिख दें, कहने का मतलब ए की जगह बी, बी की जगह ए लिख दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गई थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज़ निश्चित समाकलन के गुणधर्म की। फिर अगर हम बात करें 4 नंबर प्रॉपर्टीज़ की तो वो हमारे पास है कि जैसे हमें कोई भी फलन दिया गया है ए से बी, अगर हम इस जो लिमिट दी गई है इसको कुछ और लिमिट में तोड़ना चाहें तो वो किस प्रकार तोड़ कर लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार हम लिमिट को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, जहाँ जो सी की वैल्यू है वो ए से तो क्या है, बड़ी है और बी से क्या है, छोटी है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई 4 प्रॉपर्टीज़ निश्चित समाकलन के गुणधर्म की। अब अगर हम बात करें 5 नंबर प्रॉपर्टीज़ की, 5 नंबर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो वो हमारे पास आती है कि जैसे हम किसी भी फलन के ऊपर निश्चित समाकलन लगाते हैं, जैसे 0 से ए एफ ऑफ एक्स है डी एक्स, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो हमारे पास लिमिट हैं उनको जोड़कर एक्स में से एक्स घटा देंगे उसमें से, कहने का मतलब एक्स ए माइनस एक्स के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू 0 से ए इसके इक्वल होती है। कहने का मतलब जब हम फलन की जो हमारे पास निश्चित समाकलन के अंतर्गत जो लिमिट दी गई है उनको जोड़कर x लेस देन कर दें और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें 6 नंबर प्रॉपर्टीज़ की तो वो हमारे पास आती है, जैसे माइनस ए से ए, यहाँ है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसके लिए हमारे पास 2 वैल्यू बनती हैं, एक तो बनती है 0 और एक बनती है 2 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यह कब बनती है, जब हमारा फलन हो वो क्या हो, विषम फलन हो, माइनस एफ ऑफ एक्स, और जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो एफ ऑफ एक्स की। तो यह हमारे पास हो गए 6 नंबर प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करें 7 नंबर प्रॉपर्टीज़ की। 7 नंबर प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसकी भी हमारे पास कितनी वैल्यू बनती हैं, 2। एक तो बनती है 2 0 a एफ ऑफ एक्स डी एक्स और एक बनती है 0। यह कब बनती है, जब हमारे पास क्या हो, दिया गया फलन क्या हो, जो हमारे पास लिमिट है उसके अंतर्गत
अगर हम पुट करें 2a माइनस एक्स की वैल्यू है वो अगर आ जाए एफ ऑफ एक्स के इक्वल, और यदि यहाँ आ जाए 2a माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के, तब ये वैल्यू पुट करेंगे। इनके अंतर्गत सेम ही है, लेकिन यहाँ जब लिमिट है वो माइनस ए से ए है और यहाँ 0 से 2a है। सेम प्रॉपर्टीज है, क्योंकि यहाँ अगर लिमिट को जोड़कर क्या लिखा है 2a माइनस एक्स लिखा है, और इसको लिमिट को जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगी, 0 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स बन जाएगी। अब इसको बोलते हैं विषम फलन, इसको बोलते हैं विषम फलन, विषम फलन। और इस वाले कंडीशन को बोलते हैं सम फलन की कंडीशन। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल के द्वारा समझे हम, ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज होती हैं नीचे समाकलन की। अब अगर हम समझे कि जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स है, अगर हम एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो साइन की एक्स की जगह क्या रखें माइनस एक्स, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी साइन ऑफ एक्स। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आया एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है वह क्या है, एक प्रकार का विषम फलन है। अगर इसी प्रकार हम बात करें एफ ऑफ एक्स इक्वल हमारे पास हो कोस ऑफ एक्स, तो इसमें हम वैल्यू पुट करें माइनस, तो यहाँ कोस में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस एक्स, तो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये है हमारे पास क्या है समफलन है, क्योंकि समफलन में माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और विषम फलन में क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है। तो ये थे समफलन और विषम फलन की कंडीशन, यहाँ दोनों में अप्लाई होती है। तो ये थे हमारे पास नीचे समाकलन की जो 7 प्रॉपर्टीज होती हैं जो कॉमनली सवाल में यूज होती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।